हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और वीडियो में। स्टूडेंट, हम अपने जीएस की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो रहेगा भारत की प्रमुख झीलें। लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था, इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया को कवर किया था। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ आवर कंट्री। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। भारत की प्रमुख झीलें देखिए। भारत की जो सबसे बड़ी झील की बात करें वो कौन सी झील है? चिल्का झील। और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो ये चिल्का झील है ये किस तरह के पानी की झील है? यहाँ पे पानी साफ नहीं है, ये खारे पानी की झील है। लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई इस तरीके से, इस लंबाई की बात करें तो हम 70 किलोमीटर है लंबी, और इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो 30 किलोमीटर तक, और गहराई की बात करें तो वो 3 मीटर है। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट पॉइंट क्लियर टू ऑल कि सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, उड़ीसा के अंदर है, खारे पानी की झील है। झील की लंबाई 70 किलोमीटर, चौड़ाई 30 किलोमीटर और गहराई औसतन 3 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में है, जो कि राजस्थान में सबसे बड़ी है। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा है कि खारे पानी की सबसे ज़्यादा झील आपसे पूछ लें तो वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। और उनमें से खारे पानी की झीलों की अगर राजस्थान स्टेट के अंदर हम बात करें तो सांभर झील जो है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील। अब तक सिर्फ खारे पानी की बात हो रही थी, तो अब बोल रहे हैं कि जो मीठे पानी की झील है वो वुलर झील है, और जम्मू कश्मीर में है ये झील। कहाँ पे है भाई वुलर झील? जम्मू कश्मीर में है। और झेलम नदी इसके पानी का मुख्य स्रोत है। मतलब इस झील के अंदर जो पानी आता है, पानी का जो सोर्स है वो कहाँ से आता है? झेलम रिवर से आता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल जो एक झील है, उसका सबसे बड़ी अगर आपसे कृत्रिम पूछें तो आपको क्या लगाना है? गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो कहाँ पे है? जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। रिहंद नदी पर जो बांध बनाया गया है उससे यह झील बनी है, कृत्रिम झील है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है ये कहाँ पे है? तो यह यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट झील और उनके राज्य, उनकी स्टेट या यूनियन टेरिटरी वो जहाँ पे भी प्रेजेंट है वो हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डल झील, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। वुलर झील अभी ऊपर हमने बात की थी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये कहाँ पे है? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। मानसब झील भी जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है भाई। बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में, देखिए ये नाग जहाँ पे आ रहा है ये जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये सारी जो अभी तक हमने पढ़ी, 3 के पीछे नाग है, तो ये नाग कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम उमियम झील की, जो कि हमारी कहाँ पे है? मेघालय में। सात ताल झील उत्तराखंड, नैनीताल झील भी उत्तराखंड, और ये आप देखिए ताल जितनी है ना ये मोस्टली उत्तराखंड की है। भीमताल झील उत्तराखंड में है। राकसताल झील भी उत्तराखंड में है। द्रोण सागर झील उत्तराखंड। देवताल झील उत्तराखंड। नोकू चियाताल उत्तराखंड, और खुरपा ताल भी उत्तराखंड। एक चीज आपने यहाँ से नोट डाउन की कि जिसके पीछे नाग आ रहा है वो जम्मू कश्मीर में है, और जिसके पीछे ताल झील आ रहा है, ताल वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पेंगोंग त्सो झील ये है लद्दाख के अंदर। लोसी झील है भाई हमारी मणिपुर में। पुमलेन पाट झील भी मणिपुर के अंदर है। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। ठीक है, तो ये मणिपुर की कंप्लीट हुई। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में अभी हमने बात की थी सांभर झील, जो कि पर्टिकुलर स्टेट अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे सबसे बड़ी ये खारे पानी की झील है। उसके अलावा राजस्थान में और कौन सी झील है? पंचभद्रा झील है, राजसमंद झील है, एंड पिछोला झील, एंड अदर आर लुणकरसर झील, ये भी राजस्थान में है। जयसमंद झील भी राजस्थान में है। फतेह सागर झील राजस्थान में है। ढिंडवाना झील भी राजस्थान के अंदर है। तो यहाँ तक हमारी राजस्थान की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखते हैं चेंबर मबाकम झील तमिलनाडु में। पुलिकट झील तमिलनाडु। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील ओडिशा के अंदर जो कि हमारी सबसे बड़ी ऊपर बताई गई थी खारे पानी की, अंशुपा झील भी ओडिशा के अंदर, लोनार झील हमारी महाराष्ट्र में है भाई, वेम्बनबाद झील केरला के अंदर, अष्टमुदी झील भी केरला के अंदर, पेरियार झील केरला के अंदर। आपको ये ध्यान रखनी है, बार बार पढ़नी पड़ेंगी कि कौन सी झील कहाँ पे है। नेक्स्ट है चोलहामू झील, ये प्रेजेंट है सिक्किम के अंदर, कांकरिया झील है भाई गुजरात के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट झील है सुरसागर झील, सुरसागर झील कहाँ पे है, गुजरात स्टेट में, हमीर झील भी गुजरात में है, उलसूर झील कर्नाटका के अंदर है, सूरजकुंड झील की बात करें तो ये हमारे हरियाणा में है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के अंदर है, मछियाल झील हिमाचल प्रदेश के अंदर है, सूरजताल हिमाचल प्रदेश के अंदर है, गोविंद सागर झील ये हमारी हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर भी पढ़ा है, एक बार और पढ़ लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील है, सॉरी, और चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। अब चिल्का किस तरीके की झील है, एक लैगून झील है, और लैगून होने के कारण ही इसका जल कैसा होता है, खारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पुलिकट झील भारत की दूसरे सबसे बड़ी, अब देखिए पहली सबसे बड़ी तो हमने पढ़ा कि चिल्का झील है जो कि उड़ीसा राज्य में है और खारे पानी की ये सबसे बड़ी झील है। अगर पूछ ले दूसरे नंबर पर खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है तो वो है पुलिकट झील, ठीक है। नेक्स्ट है कभी कभी समुद्री अवसादों के कारण लैगून झीलों का मुहाना अवरुद्ध हो जाता है और ऐसी स्थिति में लैगून झीलों का सागर से सीधा संपर्क नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें तो गोदावरी एवं कृष्णा नदी डेल्टा के बीच स्थित कोलेरू झील, ठीक है, तो इस तरीके की भी झील है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बताया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है सारी झील के बारे में। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित है, आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं कि जो पर्टिकुलर कोलेरू झील है वो कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित है, तो ये कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमाई तट पर स्थित है। पुलिकट झील में ही श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, इस झील के ऊपर ही, ओके। बेम्बनाड झील में एक द्वीप स्थित है, इस झील के अंदर क्या स्थित है, द्वीप स्थित है जिसे वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। केरल में नौकायान प्रतियोगिता बेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप से आयोजित की जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहते हैं केरल की लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील, कहाँ पे है वुलर झील, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि जो झेलम झील है बेरीनाग झील से निकलकर श्रीनगर में वुलर झील से होकर गुजरती है। एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो रीड इट केयरफुली। नेक्स्ट है भाई गोखुर झील का निर्माण किसके द्वारा होता है, नदियों के द्वारा किया जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें झेलम नदी ने ही वुलर झील का निर्माण किया है और वुलर झील एक गोखुर झील का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए वुलर झील के निर्माण में विवर्तनिकीय क्रिया का भी प्रभाव है। पृथ्वी के भीतर होने वाली आंतरिक क्रियाओं को विवर्तनिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं राजस्थान राज्य की अधिकतर झीलें लावणी है, लावणी मतलब खारे पानी की झीलें हैं वहां पे, और राजस्थान राज्य के अंदर झीलों का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया, पवनों द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान की झीलों का लवणीय होना मतलब खारा होना यह प्रमाणित करता है कि यहाँ पर कभी टेथिस सागर रहा होगा जो अब एक अवशेष के रूप में बचा है, इसीलिए इन झीलों का पानी क्या माना जाता है, खारा, क्योंकि सागर का पानी भी खारा होता है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित जो लोनार झील है, लोनार झील ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील है, और ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम क्रेटर झील। नेक्स्ट पॉइंट है भाई पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, और ये कौन से राज्य में स्थित है, अगर हम पूर्व की बात करें तो यह मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है मणिपुर राज्य में
केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जो कि हमने ऊपर भी बात की थी, गोविंद सागर झील है और कहाँ पे है? सतलुज नदी पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर यह स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर गोविंद वल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील है। अभी बात की थी ना कि जो गोविंद सागर है ये आर्टिफिशियल लेक है। सो गोविंद वल्लभ पंत कृत्रिम झील रिहंद नदी का पानी रोककर बनाई गई है। अब रिहंद नदी के बारे में पता होना चाहिए। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक पठार से निकलकर पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ये किसके बारे में बताया है? रिहंद नदी के बारे में। नेक्स्ट ये कहते हैं, गोविंद वल्लभ पंत झील का जो भाग उत्तर प्रदेश में है, वैसे तो ये हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन इसका कुछ भाग क्या है? उत्तर प्रदेश में है। वह उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के अंतर्गत आता है। तो उत्तर प्रदेश में वो जो पार्ट है ना गोविंद वल्लभ पंत, जो कि हमारी आर्टिफिशियल लेक थी, उसका कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी का जल रोककर स्टेनले झील का निर्माण किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, ये या तो ये पूछ ले स्टेनले झील कहाँ पे है, तो आप बोलोगे तमिलनाडु में। कौन सी नदी के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया है, तो ये कौन सी नदी के द्वारा किया गया है? कावेरी नदी के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे भाई हमारे। होप सो वीडियो सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।